बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने डॉस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डॉस क्या होता है, ठीक है। उसके साथ हमने कुछ बेसिक्स, उसकी कमांड्स भी पढ़ी थी, ठीक है। और ये कमांड किस तरह से परफॉर्म होती हैं हमने वो भी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, ठीक है। फर्दर मैंने आपको बताया था कि जो कमांड्स हैं उनकी दो टाइप होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। वो किस तरह से होती हैं ये आपके प्रैक्टिकल में भी हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बुक में तो है ही, पर प्रैक्टिकल में भी हैं। और बुक में आपके जो है थ्योरी जो है वो कम है और उसका प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है, जो कि आपके प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसमें भी कवर हो रहा है। अच्छा, ठीक है। इंटरनल कमांड क्या होती है? इंटरनल कमांड्स विच आर पार्ट ऑफ फाइल ऑफ डॉस आर कॉल्ड इंटरनल कमांड। अच्छा, ये जो है इंटरनल कमांड क्या होती है कि ये डॉस का ही हिस्सा होती हैं, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं, ठीक है। ये डॉस का किस तरह से हिस्सा होती हैं इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बिलफर्ज आप एक मोबाइल ले लेते हो, ठीक है। ये मैं आपको मोबाइल की एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए, फिर हम कंप्यूटर पे भी आते हैं, ठीक है। एक मोबाइल लेते हो, ठीक है। अच्छा, उस मोबाइल में आपके पास कुछ इन बिल्टन चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं कि उसमें आपको मैसेज करने के लिए कोई और ऐप जो है वो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उसी सेम मोबाइल से आप जो है जब नया लेते हो आप मोबाइल, तो उसको फ़ौरन आप मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ें मोबाइल में जो आपके मोबाइल में वो बिल्ट इन है, ठीक है। आई बात समझ में, ये इसके साथ ही है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से ये इंटरनल कमांड वो कमांड होती हैं जो कि इनका वर्क जो है आपके डॉस के साथ ही होता है, ठीक। अच्छा, इंटरनल कमांड कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज एम एस डॉस इज ओपन। अच्छा, ये उसी टाइम यूज़ हो सकती हैं, उतनी देर तक यूज़ हो सकती हैं आप अपना एम एस डॉस ओपन कर लेते हो, ठीक है। अब देखें, अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में, चलो ये मैं अब प्रेजेंटेशन जो दे रहा हूँ मैं पावर पॉइंट पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब पावर पॉइंट क्या है, बेसिकली ये एम एस ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है। आई बात समझ में, ये एम एस ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप एम एस ऑफिस को ओपन करके, ठीक है, ओपन तो कर लोगे, फिर एक प्रेजेंटेशन भी बना दोगे, ठीक। अच्छा, अब आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो एम एस ऑफिस हो गया, दूसरा ये आपने एक फाइल बनाई है, एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है। अच्छा, जब तक आप इसको निकाल कर आओगे आपका वर्क जो है वो नहीं होगा, मतलब कि आपको जो है इसकी एक नीड पड़ती है। आई बात समझ में? इंटरनल कमांड इज इन बिल्टन विद डॉस। अच्छा, अब देखो ये डॉस के साथ इन बिल्टन हो रही है, ये फर्स्ट और जो थर्ड पॉइंट है ये तकरीबन सिमिलर है एक दूसरे से, इन बिल्टन है, ठीक है। किस तरह से कि जो मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल में कुछ चीज़ें इन बिल्टन है, ठीक है। जो इन बिल्टन नहीं है वो आपको किससे, प्ले स्टोर वगैरह से कहीं से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पीसी में, ठीक है, ये आपके पीसी में अगर अब देखिए, ये पीसी में आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको परफॉर्म करने के लिए किसी भी थर्ड फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिलफर्ज आपको यहाँ इससे रीनेम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है इसके साथ इन बिल्टन है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इंटरनल कमांड इज इन बिल्टन विद डॉस। अच्छा, इंटरनल कमांड स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी। अब इंटरनल कमांड क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। किस तरह से, देखो ये वाला फोल्डर है, ठीक है, चलो ये वाला फोल्डर है, ये एक मेमोरी रखे हुए है, ठीक है। क्या मेमोरी है इसकी, 0 बाइट है फिलहाल, ठीक है। अगर इसमें कोई डेटा होता तो चलो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी 3 MB है, ठीक है, इसकी 3 MB है, ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर फाइलें हैं वो किसी न किसी हार्ड ड्राइव में किसी न किसी लोकेशन पे पड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको रीनेम करते हो तो ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम जाहिर बात है आपकी
प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है, ठीक है, जिसको आप रैम वगैरह बोलते हो, ठीक है, रैम रोम, तो इन चीज़ों में हो रहा है। ये प्राइमरी मेमोरी जो ये काम जो टेम्परेरी काम होते हैं वो आपके रैम में होते हैं, ठीक है। ये काम किस में हो रहा है? रैम में हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में। तो ये सब काम जो आपके कह रहा है कि डॉस के किस में होते हैं? इंटरनल कमांड के, ये आपके होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। आई बात समझ? अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई थी इंटरनल कमांड की। CLF है, क्लियर स्क्रीन है, VAR वर्जन है, VOL वॉल्यूम, डेट, टाइम, DIR डायरेक्टरी, CD चेंज डायरेक्टरी, MD मेड डायरेक्टरी, RD रिमूव डायरेक्टरी, रीनेम और एग्जिट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने इधर सर्च में CMD, अच्छा, मेक श्योर कि इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर आपका ये डॉस ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम जो खड़े हैं वो कहाँ पे खड़े हैं? सी विंडो सिस्टम 32 बिट। आई बात समझ में? अब ये पाथ है, जो जिस डायरेक्टरी का पाथ है हमारे पास, वो है कहाँ? मैं आपको दिखाता हूँ। ये सी में, विंडो में, अब यहाँ कोई ये रहा, ठीक है, सिस्टम 32 बिट। अभी हम इस डायरेक्टरी में, अब इसमें बहुत सारी अप टू 1 फाइलें हैं, ठीक है, जो आपके लिए आपकी समझ से भी बाहर है, कौन सी रीडेबल है कौन सी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी विंडो की फाइलें, ठीक है। तो इसमें हम खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टरी, इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं? अब जो उसमें फाइलें हैं ना, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, जो विंडो और अपना विंडो सिस्टम 30 विंडो के बाद सिस्टम 32 बिट में जो भी फाइल है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होती हैं। फिलहाल मैं आपको ये 1 बाय 1 सारी कमांड परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। CLS क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLS स्क्रीन क्लियर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके जो इस टेबल में डॉस की कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी क्लियर हो जाती हैं, यानी कि जो आपने काम किया सारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, दूसरा है वर्जन, ठीक है। अब ये विंडो का बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा 6.3.9, ठीक है, ये विंडो का आपको वर्जन बता रहा है। आई बात समझ में? दूसरा वॉल्यूम, अब ये मैं यहाँ वॉल्यूम D लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इज D, ड्राइव इज अ नेम इकराम। अब हम यहाँ चल के देखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम D पे कौन सा है नाम है? इकराम है। आई बात समझ? ये सारा बता रहा है, और जो इसका सीरियल नंबर है ये है 2E41 FCC। अब ये FCC क्या है कि ये बेसिकली ये है आपका, इसको क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। जो हार्ड ड्राइव पे जो भी चीज़ें स्टोर की जाती है वो एक एलोकेशन टेबल से की जाती हैं, ठीक है। जैसा आपका यहाँ पे कोई ना कोई पाथ है, ठीक है, देखें ये पाथ है आपका डाउनलोड में। अब ये ऊपर एक पाथ शो कर रहा है, दिस PC इकराम D ड्राइव, और डाउनलोड में जाके यहाँ अगर कुछ ना कुछ और फोल्डर होते तो वहाँ भी ये भी शो करता है। तो ये एक पाथ है। इसी तरह से हार्ड ड्राइव में भी एक पाथ होता है, ठीक है, जो जिस डॉस के थ्रू जिसपे हम कोई चीज़ें फोल्डर बनाते हैं या फाइलें बनाते हैं, वो किसका काम होता है? फैट का होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, अब इसको हम करते हैं CLS, ठीक है, ये क्लियर स्क्रीन। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको अपलोडिंग में ज़रा मसला करेगी, तो ये कंटिन्यू करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।